और हरियाणा विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस के द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल के सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस ने इस चर्चा से वॉकआउट किया है। हालांकि कांग्रेस ने ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अपने ही प्रस्ताव को लेकर के कांग्रेस वॉकआउट कर गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर इस सत्र में आएंगे। कांग्रेस ने चर्चा से खुद वॉकआउट कर लिया। कांग्रेस का ये सियासी पैंतरा, यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और फिर खुद वॉकआउट किया। उसमें स्पष्ट ये बात कही है कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर अब केवल 3.1% है। ये पिछले सप्ताह ही जारी की है। ये पिछले सप्ताह ही जारी की है। बेरोजगारी ये भारतीय रिजर्व बैंक ने कही है। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट में कही, मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है उसकी। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो भारतीय रिजर्व बैंक को पूछो, उन्होंने अपनी इसमें रिपोर्ट में दिया होगा। क्या मानना उन्होंने लिया होगा? मैं बता रहा हूं जी, जो उनकी रिपोर्ट आई है। हाँ, मैं यही बात कह रहा हूं। 3.1%। माननीय अध्यक्ष जी, अगर उत्तरी भारत के सभी राज्यों में ये सबसे कम है, सबसे कम है माननीय अध्यक्ष जी। अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर इस रिपोर्ट के अनुसार 5% है। दिल्ली में 6% है। वहां तो अभी अपनी सरकार आई है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम नायब सैनी बोलते हुए विधानसभा में, रवि काली रमन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, तो क्या इस वक्त हरियाणा विधानसभा में चल रहा है? कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और कांग्रेस ने ही वॉकआउट कर दिया, क्यों? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी तो कांग्रेस का ये कहना था कि कांग्रेस जो सरकार है वो विश्वास खो चुकी है, यानी कि लोगों का विश्वास खो चुकी है। इसलिए हम तमाम मुद्दों को लेकर ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 2 घंटे के आसपास इस पर अपना पूरा जवाब दिया और जिसके बाद कांग्रेस वॉकआउट करती हुई नजर आई। कांग्रेस को पता था कि उनके पास नंबर्स नहीं है। ऐसे में तमाम विषयों को लेकर सरकार से सवाल पूछना चाहते थे। उसके लिए एक बेहतर विकल्प जो है वो कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव लगा और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, तमाम मुद्दों पर जवाब आने के बाद कांग्रेस जो है वॉकआउट करके सदन से चली गई। रवि, क्या भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ बताया भी? क्या कांग्रेस ने कुछ बताया कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे वजह क्या थी? कौन से वो हालात ऐसे पैदा हुए थे जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? बिल्कुल, देखिए, हालातों की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का मकसद अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए यही था कि वो तमाम विषयों को लेकर सरकार से बातचीत कर सके, सवाल पूछ सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे अच्छा विकल्प अविश्वास प्रस्ताव का लगा, जिस पर लंबी चर्चा हो सकती है और तमाम जो सवाल हैं वो सरकार से पूछे जा सकते हैं। इसी के चलते कांग्रेस जो है ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और मुख्यमंत्री ने विस्तार से तमाम सवालों के, तमाम आरोपों के जवाब यहाँ दिए। करीब 2 घंटे के आसपास मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के जो भी सवाल थे, जो भी आरोप सत्तापक्ष पर लगाए थे, उनके जवाब देते हुए नजर आई। और अब से कुछ ही मिनट पहले कांग्रेस जो है वॉकआउट करके निकली है और मुख्यमंत्री की तरफ से अभी स्पीच जो है वक्तव्य तो उनका बाकी था। उनकी तरफ से कहा गया है कि आगे की जो मेरी स्पीच है वो पढ़ी हुई मानी जाए, क्योंकि विपक्ष का कोई भी सदस्य सदन में मौजूद नहीं था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सदन का समय जो है वो खराब हो रहा था और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस जो लेकर आई थी वो गिर गया। तो ये सीधी तस्वीरें रवि बता रहे हैं जो, और आप भी देख रहे हैं इस वक्त की सीधी तस्वीरें नायब सिंह सैनी जवाब देते हुए। और हरियाणा विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। कांग्रेस ने इल्जाम लगाए कि सरकार से जनता का भरोसा खत्म हो चुका है और इसके बाद सत्ता ने खुद सीएम सैनी ने तमाम जवाब दिए और उसके बाद कांग्रेस वॉकआउट कर गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस का यह अविश्वास प्रस्ताव का दांव कहें तो औंधे मुंह गिर गया।
और कांग्रेस ने खुद अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वॉकआउट कर दिया।